लोग आपको बोलेंगे अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है। We will बोलो say, वो "Oh, पुराना मनुष्य तो मर गया। यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। यीशु ने कहा हाय तुम पर, तुम वो हो जो अंदर से तो सड़े हुए हो मगर बाहर से प्याले को साफ करते हो, मगर अंदर से सड़े हुए हो। अरे बाहर से वाइट कपड़े पहनने से साफ नहीं हो जाओगे जब तक अंदर साफ ना किया जाए। ओके, ऑल राइट, लेट्स गो टू द वर्ड। आइए वचन में चलते हैं। वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। सी आई लव टू स्टडी अबाउट क्वांटम फिजिक्स। Before you go into the word, I'll tell you in simple words. मुझे प्यार है quantum physics पढ़ने से। And quantum physics is the study of subatomic particles और like proton, electrons, neutrons. Quantum physics जो है वो subatomic particles की study है। और जब क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट पढ़ने लगे तो उनका दिमाग घूम गया। When scientists began to study quantum physics, they got lost. Because the quantum field acts very differently. क्योंकि जो quantum field है वो बहुत ही अलग प्रक्रिया करती है। मैंने आपको पिछले कितने लोगों को याद है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? How many people remember observer's effect? कि जब आप अंदर घुस जाएंगे और आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देखेंगे, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो फॉर्म ले लेते हैं, जब ऑब्जर्व नहीं करते तो दे आर अ वेव ऑफ एनर्जी। That when you look at them, they take a form. When you don't observe them, the particles are in the wave form as energy. Okay, and the scientists who did that, they got Nobel Prize in 2022. जिन साइंटिस्ट ने ये पता किया उनको नोबेल प्राइज मिला 2022 में। So मैं आज आपको क्वांटम की एक थ्योरी देना चाहता हूँ जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। I want to give you a second theory of quantum today, that is quantum entanglement. और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है, द क्वांटम एंटेंगलमेंट सेज दैट इफ देयर आर टू टाइनी पार्टिकल्स, से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो कहती है अगर दो छोटे पार्टिकल्स हैं एंड इफ दे बिकम एंटेंगल्ड, और अगर वो एक दूसरे से जुड़ गए, एंड देन बिकॉज आप जानते हैं ये पूरा यूनिवर्स जीवित है क्योंकि परमेश्वर के वचन से बोला गया है। The entire universe is alive आप देखा सांस जब लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, डेड बॉडी क्या होती है? उसमें कुछ कंपन हिलता नहीं है, जो जीवित तो हिल रहा है। जब साइंटिस्ट नीचे गए सॉलिड के तो देखा रहे तो सॉलिड नहीं है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है। When the scientists check the matter Everything. at its depth, it is vibrating. It's vibrating. सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। Can you put what Nikola Tesla said? It's vibrating. Everything around you is vibrating. आपके आसपास जो कुछ भी है वो एक तरंगों में वाइब्रेट कर रहा है। Okay, आप देखेंगे। All right, where is that? Okay, anyway. So जब एंटेंगलमेंट हो जाता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल होते हैं, एंटेंगलमेंट हो जाता है और फिर वो दूर चले जाते हैं, इवन बहुत दूर, जितना दूर आप सोच सकते हैं। तो जो इस पार्टिकल के साथ होता है एग्जैक्टली वही उस पार्टिकल के साथ भी होता है। When two particles get entangled and then if they are separated in terms of distance, no matter how far, what happens to one particle also happens to the other particle. इसको बाइबल कहती है वननेस, The Bible calls this oneness. यूनियन, एक होना। ओके और ये थ्योरी अभी प्रूव होके इनको नोबेल प्राइज मिला है कि इट्स नॉट अ फिनोमेना दैट हैपेंड समवेयर, And this इट्स अ प्रॉपर प्रिंसिपल। this theory has been proven. ये एक सिद्धांत है, एक घटना नहीं है। आप समझ गए? फिर से समझाऊं? Let me explain again. हाँ, जब दो कण एक हो जाते हैं और फिर वो अलग भी हो जाएं, तो जो एक के साथ होता है वही इंस्टेंटली दूसरे के साथ भी होता है। When two particles are united and if then they are separated in distance, what happens to one particle happens to the other as well. Albert Einstein called it spooky action at a distance. Albert Einstein ने इसको अजीब व्यवहार कहा, एक दूरी पर जो होता है। Because science cannot explain it why it happens. क्योंकि साइंस समझा नहीं सकती कि ये क्यों हो रहा है। But the word can explain why it happens. लेकिन वचन ये समझा सकता है कि ये क्यों हो रहा है। Okay. So, how does it connect to faith? ये विश्वास से कैसे जुड़ा है? As believers, we are entangled in Christ. विश्वासी होने के नाते हम सब मसीह में जुड़े हुए हैं। Put 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17।
The Bible says, he who is joined to the Lord is one spirit with him. बाइबल कहती है जो मसीह से जुड़ गया उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Okay? So इसका मतलब जो प्रभु से जुड़ गया वो एक आत्मा उसके साथ हो गया. He who is joined to the Lord has become one spirit with him. That means whatever happened to Jesus इसका मतलब जो कुछ यीशु के साथ हुआ है didn't just happen for you, it happened to you. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ भी हुआ है. आप जानते हैं सच्ची मसीहत क्या है? Because this is what I asked the Lord. मैंने कहा प्रभु क्या? What is Christianity? वो कोई धर्म नहीं. मसीहत क्या है? It's not a religion. So this is what God told me. प्रभु ने मुझसे ये कहा. He said the union of God and man is Christianity. परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना ही मसीहत है. Okay? So, first thing, let's see what happened to Christ और वो कैसे हमारे साथ आज connected है. देखते हैं मसीह के साथ क्या हुआ and how is it connected to us today. First thing is that you were crucified with Christ. पहली बात यह है कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं. Galatians 2:20. गलातियों 2:20. Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है. Okay? So हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, आप जानते हैं पूरा, जब आप पुराने टाइम में देखेंगे सारे लोग क्या कर रहे हैं? They are trying to find an escape from sin. Our old man, all the people they are trying to, वो पाप से छूटना चाह रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. यही पुराने ऋषियों की भी प्रार्थना थी. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा. और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं. They were praying, lead us from darkness to light, from death to life. And Jesus said, I am the light, I am life and resurrection. Okay? कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते. By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sins. यीशु मसीह ने बोला सदूसियों से, बोला तुम वो जो धर्म के लोग थे, धार्मिक गुरु थे उस टाइम के. यीशु ने कहा हाय तुम पर, तुम वो हो जो अंदर से तो सड़े हुए हो मगर बाहर से प्याले को साफ करते हो, मगर अंदर सड़े हुए हो. अरे बाहर से व्हाइट कपड़े पहनने से साफ नहीं हो जाओगे जब तक अंदर साफ ना किया जाए. Jesus in the times of his religious leaders, he said, you're like graves inside that are rotten but on the outside shiny and white. मैं आपको एक बात कहूं, और बाइबल बताती है हमारे अच्छे कर्म कैसे हैं? गंदे फटे पुराने चिथड़े. And the Bible tells us our good works are like filthy rags before God. तो अगर आप एक कप लो जो गंदा है और एक गंदा कपड़ा लो और साफ करो तो साफ हो जाएगा. If you take a cup that is dirty and you take a dirty cloth and try to clean it, will it ever be clean? इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. This is why we needed a savior. क्योंकि अच्छे कर्म, थैंक गॉड, अच्छे कर्म से कोई बचाया नहीं जाता वरना सब नरक जाते. और मैं आपको बताता हूं क्यों. Thank God that no one is saved by good works, otherwise everybody will go to hell. क्योंकि हम पाप केवल कर्म में नहीं अपने विचारों में भी करते हैं. Because we don't just sin in action, we also sin in our thoughts. यीशु मसीह ने कहा अगर किसी मनुष्य ने किसी पराई स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार किया तो उसने मेरी नजर में व्यभिचार कर दिया. Jesus said if a man looks at a strange woman and commits adultery in his heart, he has committed adultery in my sight. आज आप देखते हो people are filled with bitterness, लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, jealousy, ईर्ष्या से. competition. So अच्छा काम क्या है? एक गरीब आदमी को 10 रुपए दे देंगे एक दिन में, ये अच्छा काम हुआ, मगर 10 करोड़ पाप कर दिए उस दिन में. So in one day they did one work of charity by giving to the poor, but did millions of sins in their heart. If God weighs your good works and the evil intentions of your heart, your good works will be like filthy rags before Him. अगर प्रभु एक तराजू में आपके अच्छे काम और आपके सारे पापों को रख देगा तो वो फटे पुराने चित्रों के समान होंगे वो अच्छे काम.
इसीलिए उसने कहा ये खुद उद्धार नहीं कर सकते अपना, मुझे मनुष्य रूप धरना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए. Because he knew that we are not able to save ourselves, he took a human form to deliver us, to save us. Amen. और जब यीशु मसीह क्रूस में गया तो केवल वो क्रूस में नहीं गया, हमारा पाप में स्वभाव भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया. And when Jesus went to the cross, he did not go to the cross alone, but our sin nature was crucified with him. मेरे पीछे बोलो, I was crucified with him. मेरे साथ कहो, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. So पुराना जो जीवन था, पुराना जो मनुष्यत्व था, वो क्रूस पे चढ़ाया गया. That old man of sin, that old life has been crucified. Second, दूसरा, you died with him. आप उसके साथ मारे गए. Colossians 3:3, for you died and your life is hidden with Christ in God. कोलोसियों 3:3, तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, मुझे बचपन में प्यार नहीं किया गया. अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है. People say this happened to me, I was molested as a child, I was not loved. That old man is dead, you are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification. मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है. It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ Jesus. ये है कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से. Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब. बोलो, मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा. You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा. So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में. Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया. वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है. सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है. जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है. that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है. So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई. फिर God says, I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा. I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा. Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा. When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man. तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा. इसीलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है. This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया. आप एक नई सृष्टि हो. That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है. आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में. I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय. Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया that's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है. is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है.
God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा You देखते हैं। are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो, आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। लोग आपको बोलेंगे अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है। We will बोलो say, वो oh, पुराना मनुष्य तो मर गया। if people say, oh, you're trying to be too righteous, say the old man is dead. You are not defined by what people did to you. You are defined what Christ did for you. आपकी पहचान इस बात से नहीं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है, आपकी पहचान इस बात से है जो मसीह ने आपके लिए किया है। बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I am a new creation. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I am a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you're holy and accepted. Okay. So none of you should be fighting with your past. आप में से कोई भी अपने बीते हुए कल से ना लड़ो। You're not that person. आप वो व्यक्ति नहीं हो। That's why Jesus said, when you believe in me, you get born again. इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो नया जन्म या ये दोबारा दूसरा जन्म पाते हो। नहीं है। It's ये not a second. आत्मा से जन्म लेना है दोबारा। It's being ये birthed, उद्धार को पाना है। being birthed from the Spirit of God Amen. to receive salvation. मैं शरीर से जन्मा, जो शरीर से जन्मा वो मेरा शारीरिक जन्मदिन है, जब मेरी माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ। मगर ऐसे ही जिस दिन मैंने उस परमेश्वर को जाना, यीशु के नाम को जाना, मैं उस परमेश्वर की गर्भ से पैदा हुआ और मैं आत्मा में जन्मा। When I was physically born from my mother's womb, that is my physical birthday. But when I came to know the name of Jesus, I was born from the Spirit of God. Third, you were buried with him. तीसरा, आप उसके साथ गाड़े जा चुके हो। Therefore, we were buried with him through baptism into death. Romans 6:4. रोमी 6 उसका 4, उसके मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कई लोग क्या बोलते हैं, ये बपतिस्मा, ये धर्म बदल गया। अरे Some people say, oh, baptism is to यीशु change मसीह ने भी religion. बपतिस्मा लिया था, तो क्या यीशु मसीह ने भी धर्म बदला अपना? Jesus also took baptism, so did he also change his religion? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु ने कहा। It's because of the lack of knowledge that my people are perishing, God said. बैप्टिज्म धर्म बदलना नहीं, धर्म के बंधन से आजाद हो जाना है। Baptism is not to change religion, is to be free, to be set free from the bondage of It religion. shows burial, जैसे आपको गाड़ा जाता है, आपका पुराना, मैं आपको आज समझाता हूँ कि आप आपको समझ में आ जाए, छोटी से I'll tell you so you क्रैश understand. कोर्स। ओके, आपका पुराना मनुष्य Your old man जो पाप में था, who was in sin वो मसीह के साथ गाड़ा गया was buried with Christ. और एक नया मनुष्य, जो पानी से बाहर, एक नया मनुष्य जो मसीह के साथ उठाया गया, वो आप पानी से बाहर आते हैं। When That's you- what baptism means. And when you come out of the water of baptism, you are a new creation, a new person that rises out. Amen. It has nothing to do with religion. इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. Okay. So fourth, you were raised with him. चौथी बात, आप उसके साथ उठाए गए। केवल नीचे नहीं हो पानी में, You're not just in the water, पर उठाए गए। but you were also raised. Ephesians 2:5-6. Ephesians Even 2:5 when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। Amen. You have been raised आप उठाए गए मसीह के साथ, with Christ. मसीह के You were साथ, seated with him. उसके साथ आप बैठाए गए हो। Ephesians 2:6. इफिसियों And 2:6 raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है। Right now, इस समय you are seated with Christ in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो। Amen. हमें समझना है मसीह होने का मतलब क्या है। हम ईसाई नहीं, हम किसी धर्म में नहीं। We have to understand what it means to be a believer. We are not in any religion.
If you are in a religious Christianity, that is as dead as any other religion. अगर आप धार्मिक ईसाईयत में हो तो वो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म. Because if you are in a religion, there is bondage. क्योंकि धर्म में बंधन है. यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है. Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. Amen. You know, let me teach you a little bit about quantum faith and then we'll pray. मैं आपको Okay. विश्वास करना बताता हूं. मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? क्या जरूरी है? When you pray, you believe. I told you last time, is it important for you जब to आप believe? प्रार्थना करते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? मानना है कि आपके लिए वो हो गया. जब आप, yeah, when you pray, you have to first believe that it is done for you. मुझे एक what I read somewhere, मैं उसका अगले हफ्ते में आपको उसका रेफरेंस, प्रॉपर रेफरेंस दूंगा. बट एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं इस समय, और वो नास्तिक थे और अब वो प्रभु में विश्वास करते हैं. There's a very famous oncologist. और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा. He was an atheist, now he's a believer, and he wrote an article. जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसा आपके साथ करता है. As your faith is, so God will do to you. उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जाना था और जब वो हवा में थे मिड एयर, तो एक आगे स्टॉर्म का वो आया कि स्टॉर्म है, तो उनको फ्लाइट जो है रूट करके अलग उसको भेज के एक छोटे से कस्बे में, एक शहर में यूएस में, वहां पे उनकी फ्लाइट लैंड हुई. He had to go attend a conference, he had to speak at a conference, but because of a storm, their flight had to land in a small town nearby. और वहां पे उन्होंने कार रेंटल से कार ली और उनका जो एरिया था वो वहां जाने लगे. He rented a car from a company nearby, a car rental company, and he started to drive towards the area we had to go. और रास्ते में जाके एक जगह उनकी कार खराब हो गई. And on the way, his car stopped working on the road. उन्होंने देखा वहां पे एक घर है, He saw there was a house nearby. तो वो उस घर में गए He went to that house कि वो एक कॉल करें, that he would because take वहाँ a पे call कोई नेटवर्क्स नहीं थे. because there was no network there. और जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ पे एक स्त्री थी और उनका बेटा था, When he went to that house, there was a woman and her son in that house, और वो बहुत बीमार था. and they was very sick. और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई And they said they shared their condition. और उन औरत ने कहा कि ठीक है, And this woman said, आप अगर यहाँ आए हो तो मैं आपको कुछ खाना दूंगी, आप खाना खा के जाओ. "Okay, if you've come here, I'll give you something to eat." मगर उन्होंने कहा उससे पहले ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं प्रार्थना करूंगी. But she said, "Before that, it's my time to pray. I'll pray first." तो उन्होंने कहा आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता. And said, "Will you pray with me?" And he said, "I don't believe in prayer." And she began to pray. और वो प्रार्थना करने लग गई. अपने बच्चे के लिए जिसको कैंसर था. She began to pray for her son who had cancer. और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? What was her prayer? क्योंकि उसको किसी ने बताया था Because somebody told her, कि एक ही डॉक्टर है जो तेरे बेटे को चंगा कर सकता है. there is only one doctor who can heal your son. और वो प्रार्थना कर रही थी She was praying, कि परमेश्वर, "Lord, मेरे पास पैसे नहीं I don't have the money कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, that I can go to that doctor. पर तू रास्ता बना But you create कि a way कैसे भी कर कर that somehow तू मुझे उस डॉक्टर से मिला. make me meet और वो that doctor." डॉक्टर वहां बैठकर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था. And that doctor was sitting next to her, hearing her prayer. जीवित परमेश्वर है. He is the living God. Amen. एक जगह एक कन्वेंशन होती थी और एक परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे. There was a convention somewhere and a man of God was talking about the और Lord एक आदमी Jesus. भीड़ से खड़ा हुआ और बोला ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता यीशु मसीह. A man stood up from the crowd and said, "Hey, this is a lie, there's no Jesus." तो सेब खाने लगे. He started to eat an apple, this man. कह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, He said, "I'll ask you a question. ये जो मैं सेब खा रहा हूँ The apple that I'm eating, ये मीठा है, it's sweet. क्या आप बता सकते हो कितना मीठा है? Can you tell me how sweet it is?" उसने कहा मुझे कैसे पता जब तक मैंने चखा नहीं. He said, "How will I know if I haven't tasted it?" उसने कहा हाँ तूने मेरे यीशु को भी नहीं चखा. He said, "You तुझे नहीं haven't पता." tasted my Jesus either." बाइबल कहती है चख के देखो कि वो परमेश्वर शहद से भी मीठा है. The Bible says, "Taste and see that he is sweeter than honey." हालेलुया. आमीन.
every agnostic or atheist, हर when they कोई- came to prove that Jesus is not real, end up surrendering their life to Jesus. हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता था और ये साबित करने के लिए आया परमेश्वर नहीं है, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया जब निष्कर्ष निकला तो। एक फेमस एथियस्ट, गाइस इफ यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, उन्होंने बुक लिखी है गॉड इज नॉट रियल, पहली बुक लिखी थी। अब प्रभु में आ गए तो नई बुक लिखी है गॉड इज नॉट को काट के गॉड इज रियल। फेमस एथियस्ट, उन्होंने किताब लिखी थी परमेश्वर सचमुच नहीं है। अब जब वो विश्वास करने लगे तो उन्होंने किताब लिखी है परमेश्वर सचमुच नहीं, काट दिया और लिख दिया परमेश्वर सचमुच है। आमीन। मेरा यीशु जीवित है, वो जिंदा है। My Jesus is alive, he is living. मृत्यु उसको रोक ना सकी कब्र में, Death could not hold him in the grave क्योंकि वो जीवन और पुनरुत्थान है। because he is life and resurrection. हालेलुया। Hallelujah. वो मर नहीं सकता था। बाइबल कहती है वो इसीलिए आया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है। He could not have died. The Bible says he came so that through death he would defeat the one who has the power over death. अगर आप धर्म में हो, अगर आप ईसाईयत में भी हो, तो मैं आज आपको बुला रहा हूँ, यीशु को चख के देखो। रीति रिवाजों से, मरे हुए रीति रिवाजों से बाहर आ जाओ और उस सच्चे परमेश्वर को चख के देखो कि वो शहद से भी मीठा है। If you are even in religious Christianity, I'm calling you out of traditions and customs and I'm telling you taste and see that Jesus is sweeter than honey. Amen? Hallelujah. So, मैंने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था कि वो कैसे दो धारी तलवार है। याद है आपको? Remember I taught you how the word of God is a two-edged sword? See, the beautiful thing about God is, बाइबल की खूबसूरत बात from ये the beginning, He wants to do partnership with man. परमेश्वर की खूबसूरत बात यह है कि वो शुरुआत से मनुष्य के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है And God wants कि आप अब उसके प्रतिनिधि बनकर काम करो। that you now would be his representatives and So, walk. a spiritual principle is that God will not do anything on this earth without partnering with man. तो एक आत्मिक सिद्धांत ये है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा बिना एक मनुष्य के साथ सहभागी हुए। आप देखो, क्योंकि एक जनरल थिंकिंग, एक बात क्या है, लोग क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर होता तो ये पृथ्वी ऐसी क्यों है, इतना बुरा क्यों है? Because the common question people say is why is the earth so wretched in such a bad place if God exists? इतना खराब है, बच्चों ये हो रहा है, इतना बुरा है। This अगर is परमेश्वर होता तो happening, पृथ्वी इतनी बुरी क्या है? तो हाँ, परमेश्वर नहीं है। If God existed, why would earth be in this condition? So that means there is no God. और कई लोग कहते हैं अगर वो है तो वो बुरा है, And some people say if God exists, he must be very bad. और कई लोग कहते हैं कि वो नहीं है। And some say he doesn't exist. अच्छा ठीक है, Okay. फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, वो नहीं है। He doesn't exist. अब Let's- पृथ्वी let's ऐसी assume. क्यों है? अब कौन जिम्मेदार है? Now why is the earth like this? Who is responsible for the earth? हटा दो परमेश्वर को। Remove God from the scene. Now who is responsible for the things on this earth? अब कौन जिम्मेदार है पृथ्वी पे जो हो रहा है उसके लिए? Earth is in a mess not because of God. Earth is in a mess because of man misusing the free will that God gave them. पृथ्वी इस गड़बड़ाई हुई दशा में इसलिए नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसलिए कि मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल किया है। आप सोचते हो, कई लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो वो रोकता। उसने जब देखा कि एक व्यक्ति रेप कर रहा था, उसको क्यों नहीं रोका? जब एक चाकू मार रहा था, उसको तो क्यों नहीं रोका? Some say if God exists, why didn't he rape a man who was trying? Why didn't he stop a man who's trying to rape? Why didn't he stop a man who's trying to murder? That's a very good question. अच्छा सवाल है, But you need to understand the word. पर आपको वचन समझना है। God works with the ethics of love. परमेश्वर प्रेम के द्वारा काम करता है And the highest ethics of love is freedom. और सबसे ऊंचा जो उसका स्तर है वो आजादी है। प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर आजादी है। Okay? अगर परमेश्वर किसी को चाकू मार रहा है, परमेश्वर आके उसको रोक दे, कोई रेप कर रहा है उसको रोक दे, तो केवल वही नहीं,
परमेश्वर को सबको कंट्रोल करना पड़ेगा एक कठपुतलियों की तरह। आप चल रहे हो, आपका पांव पीछे हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी। सो गॉड विल नॉट कंट्रोल 2 or 3 people, he will have to control 7 billion people, and you will no longer be human beings but puppets of God. If God has to stop one who is trying to murder or trying to rape, then God has to stop all the 7 billion people on the earth. फिर आप केवल कठपुतली रहेंगे। And God will no longer be a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता नहीं होगा फिर। Are you with me? मेरे साथ हो। वो आपसे कभी भी आपकी स्व इच्छा नहीं लेता। He will never take away your free will from you. उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन को चुन His कि word तू और says, तेरी जनरेशन जी सके। His word says, I have kept life and death before you. Choose life so you and your generations will live. एक सिंपल सी मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को समझो। बाइबल बताती है, पुट Psalm 115 verses 16, the heaven, even the heaven belongs to God, but earth he has given to children of men. परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है। अब सुनो इस बात को, यानी पृथ्वी, when God gave the earth to you, he came out of the equation. He is no longer controlling the earth. इसका मतलब जब उसने आपको पृथ्वी दी तो वो उस इक्वेशन से बाहर आ गया, अब वो पृथ्वी पर कंट्रोल नहीं कर रहा। That's why we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। Prayer is the legal invitation for God to move on our behalf. प्रार्थना एक कानूनी तरीका है, एक कानूनी इनविटेशन है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। Prayer is not a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज It's a नहीं, legal invitation. ये एक कानूनी इनविटेशन है परमेश्वर के लिए। Amen. So अब एक प्रिंसिपल ये है कि प्रभु पृथ्वी पे any spirit, not just God, even Satan and demons, they cannot do anything on this earth without a human body. The spiritual principle is सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, शैतान और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य के बिना कुछ नहीं कर सकते पृथ्वी पे। God is looking for a body and demons are looking for a body. परमेश्वर एक देह को ढूंढ रहा है और दुष्ट आत्मा भी एक देह को ढूंढ रही है। Okay? मैं आज आपको वो सिखा रहा हूं कि क्यों परमेश्वर का वचन घोषणा करना इतना पावरफुल है। आप हर संडे गवाहियां यहाँ पे देखते हो। I am teaching you why it is so powerful to declare God's word. You see testimonies upon testimonies every Sunday. ये धार्मिक किताब नहीं है। This is not a religious book. ये करके कुछ नहीं होगा भैया। Nothing happens by doing छोड़ दो this. ये हरकतें करना। Do all these. Stop doing all पढ़ो these. जो अंदर लिखा है, ये मत Read करो। what is written inside. तकिए के अंदर डाल देना इसको। Putting it under your pillow. हाँ, ब्रेड को ऐसे पकड़ोगे, रोटी को ऐसे भूख मिट जाएगी। If you do तकिए के this, अंदर डाल दोगे रोटी को तो पेट भर जाएगा। if you do this अरे with ये the bread, जीवन की रोटी है। if you do this with the bread, will your hunger vanish? This is the bread of life. क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं रीति रिवाज की, सब पूछा नहीं। Because we are doing many things as rituals. सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। Because everybody is doing, we'll also do it. एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक डॉक्टर की क्लिनिक में, वहां पे सारे लोग बैठे। An experiment तो was done in a तीन doctor's चार जो लोग पहले से बैठे हैं वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, और एक नई एक लड़की आई, वो डेंटिस्ट के यहाँ, और वो बैठ गई। तो एक सायरन बजता, पीप, सब लोग खड़े हो जाते। तो उसने देखा सब खड़े हो, तो वो भी खड़ी हो गई। So 3-4 people were sitting in a dentist's office, and a girl came for an appointment, and they were planted by the experimenter. So when a siren rang, all the people stood up. So this girl also stood up. फिर बैठ गए। Then they sat. फिर 5 मिनट बाद बीप, सब खड़े हो गए। Again it rang. फिर एक They बंदा all निकल stood up. गया। And one guy left. 2 बज गए, एक और बंदा आया, 2 left, another came. बीप, सब खड़े हो गए। The siren rang, everybody stood up. थोड़ी देर में वो जो बंदी थी वो अब घुल गई इसमें। After some time, this girl सब कर रहे हैं became तो a मैं भी part. कर रही हूँ। So she was अब going जो to पहले become a एक्सपेरिमेंट वाले थे वो चले गए, अब वो कैमरा से देख रहे हैं। Now अब all- नए लोग आ गए, अब ये लड़की खड़ी हो रही है, बिप, तो उसको देख के बाकी सारे खड़े हो रहे हैं। Now all the people who were planted for the experiment, they left. Now this girl, when the siren rang, she stood up, and all the new people stood up because she was standing.
whatever you do, if you start asking why, you will come to Jesus. जो कुछ आप आज कर रहे हो, अगर क्यों पूछना शुरू कर दिया तो यीशु के पास आ जाओगे। क्यों करूं? Why should I do this? Why do we say declare and people get healed? क्यों हम कहते हैं घोषणा करो तो लोग चंगे हो जाते हैं? It's not superstition. ये मन घड़ंत या अंधविश्वास नहीं है। हर संडे आप यहाँ पे देखते हैं। You see this मैंने every आपको बताया Sunday. था, the Bible says the word of God is double-edged. That word double-edged comes from the Greek word diastoma, that means two mouth. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार यानी कि दो मुंह वाली तलवार है जिसके दो मुंह हैं। आपने देखा एक ताला है जिसके दो चाबियां होती हैं। You seen a अगर lock with दूसरी two चाबी keys? ना लगे तो लॉक नहीं खुलेगा। It doesn't- अगर दूसरा मुंह ये ना बोले जो लिखा है तो काम नहीं करेगा भैया। Just like a lock with two keys will not open without both the keys, this word will not function without both the mouths ये speaking. दो it. मुंह के लिए बनाया गया है। This is designed for two mouths. God said it, परमेश्वर ने बोल and दिया His word is reverberating in the entire cosmos. और उसका वचन पूरी सृष्टि में मंडरा रहा है। Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन को ध्यान धर कर देखता हूं उसको पूरा करने के The लिए। question is, God, why are you watching over your word? Why don't you perform it? सवाल यह है परमेश्वर ध्यान से देख क्यों रहे हो, कर क्यों नहीं देते अपने वचन को पूरा? Because He is waiting for other mouth to speak what He has already said. क्योंकि वो वेट कर रहा है कि दूसरा मुंह भी वो बात बोले जो परमेश्वर ने पहले से बोल दी है। When you say what God says, you will have what His word says you will have. जब आप बोलते हो जो परमेश्वर बोलता है तो आपको वो मिलेगा जो उसका वचन आपके लिए बोलता है। Amen. इस वचन से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। Through this word God has created the entire cosmos. His word is the creative force which created everything. ये वचन सृष्टि करने वाली ताकत है जिसने सब कुछ रचा है। अगर अपने वचन से उसने इस पहाड़ों को, नदियों को, आपको, किडनी को, दिल को, सबको बनाया, तो उसके वचन के द्वारा you can change your life, you can transform your relationships, you can get healed of any incurable sicknesses and diseases. If he has created the mountains, the rivers, the heart, the lungs, तो इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, सब कुछ को बदल सकते हो। Amen. So इस बात को ध्यान से सुनो। Hear carefully. Just because it's written in the Bible doesn't mean it will happen with you. सिर्फ इसलिए कि बाइबल में लिखा है तो अपने आप आपके साथ नहीं होगा। मैंने इसीलिए आपको बताया। This is That's why why Christian t-shirts and necklaces don't work. इसीलिए क्रिश्चियन टी शर्ट और नेकलेस से कोई फायदा नहीं होता। Okay? I'm about to tell you a powerful secret. When I read it in the Word and God opened my eyes, bam! I was like amazed for a few minutes. मैं आपको कुछ अद्भुत बताने वाला हूँ। जब मैंने ये पढ़ा और परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, मैं कुछ देर के लिए अचंभित हो गया। It will be very offensive to religious people. धार्मिक लोगों के लिए बड़ी ही नाराज करने वाली बात होगी है। अब क्या कर सकते हैं? What can we do? जो है वो है. It is what it is. Okay? So, confession brings possession. अंगीकार कब्जा लेकर आता है आपके जीवन में। And our confession is supposed to be an echo of what God has already said in His Word. और हमारे जो मुंह का अंगीकार है वो उस बात का दोहराया जाना होना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से बोल दिया। Are you ready? I'm about to show you something that will blow you. तैयार हो? Blow your mind, not blow कुछ you. ऐसा दिखाने वाला हूं जो आप हैरान हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे। Okay? All right. Put Ezekiel 37. Are you ready? I'm excited. When I read that, I was like, wow, that's so awesome. ये बहुत अद्भुत है। Ezekiel 37. ये Come on, Ezekiel put verses 1 to 5. उसका 1 से 5 हम देखेंगे। All right. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। God takes Ezekiel the prophet and makes him stand before the valley of dry bones. परमेश्वर ने यहेजकेल को लिया, भविष्यवक्ता को उस खाई के पास रख दिया जो हड्डियों से, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। Okay, verse 2.
Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. तब उसने मुझसे पूछा, हे हिंदी इज नॉट राइट. That's okay. That's okay. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, ये परमेश्वर यहोवा तू ही Oh, जानता है. no. What are you doing? Exactly. That's, guys, what are you putting? It's verse 2. Yeah. This. तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी. क्या थी? हड्डियां? सूखी हड्डियां थी. तैयार हो? Okay, verse 3. Then he said to me, Son of man, can these bones live? God is talking to him about a possibility. तब परमेश्वर ने यहेजकेल से एक सवाल किया और कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां Hear this. जी सकती Wait. हैं? Somebody has cancer. किसी को कैंसर है. God is asking you, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, Son of man, मनुष्य की संतान, can this cancer be healed? क्या ये कैंसर चंगा हो सकता है? Can your baby who is autistic be healed? क्या आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है वो चंगा हो सकता है? Can your ear function well? क्या आपका कान ठीक से काम कर सकता है? What God is telling Ezekiel is impossible in the human standard. परमेश्वर यहेजकेल से वो कह रहा है कि जो असंभव है मनुष्य के रूप में, मनुष्य के Can सामने. these dry bones live? क्या What is ये the biological answer? No. क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? तो इसका स्वाभाविक उत्तर है नहीं. That's what people say all around. यही Oh, लोग these कहते हैं. healings, they are fake. अरे सारे चमत्कार, ये चंगाई झूठी हैं, Because they don't know God. क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर कौन है. अरे आज टाटा गाड़ी टाटा के शोरूम में ले जाओ, कार्बोरेटर खराब है तो जो बनाने वाला है वो उसको ठीक भी कर सकता है भैया. If you take your Tata car to a Tata showroom, if the carburetor is not working, the one who made it, manufactured it, can also fix it. क्यों यहाँ पे लोग चंगे हो रहे हैं? ये प्रमाण है कि वो उसके पास आ रहे हैं जो उनको बनाने वाला है. Why are people being healed here? It is a proof that they are coming to Him who has made them. They are coming to their creator. वो अपने सृष्टिकर्ता के पास आ रहे हैं. And he who can create has the power to fix, has the power to heal. और वो जो सृष्टि करता है उसके पास ये भी ताकत है कि वो जो खराब है उसको ठीक कर सके, चंगा कर सके. Amen. All right. Can these dry bones live? So I answered, Ezekiel is very smart, and you have to become smart like Ezekiel. क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? और जो यहेजकेल ने उत्तर दिया बहुत ही बुद्धिमान उत्तर है. हमें भी बुद्धिमान बनना है. Don't come to a conclusion with your natural mind. Ask God. If you will ask God, God, can this cancer be healed? You know, what will He say? नहीं हो सकता जी. What will He say? अपना खुद का दिमाग लगा के नतीजे पर मत पहुंचो, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि कैंसर ठीक हो सकता है तो इंसान बोलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलेगा? हाँ. ओ पास्टर जी, आपको नहीं पता, डॉक्टर ने कहा है ये तो ठीक नहीं होता. Oh pastor ji, you don't know what the doctor has said. Doctor said it will not be cured. कोई और है जो कुछ और कहता है. But there is someone else who says something else. Okay, now comes the amazing part. Okay. अब अद्भुत पार्ट आता है. All right, Lord God, you know. प्रभु तू Again जानता He है. said to me. फिर उसने Now मुझसे He कहा. said, God, you know. उसने कहा, प्रभु तू जानता है. What is God saying? प्रभु क्या कहता है? Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord, because even the dry bones can hear the word of the Lord. तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि सूखी हड्डियां भी यहोवा का वचन सुन सकती हैं. Cancer cells can hear the word of the Lord. कैंसर के सेल्स यहोवा का वचन सुन सकते हैं. Every sickness and disease can hear the word of the Lord. हर एक रोग और बीमारी यहोवा का वचन सुन सकते हैं. Hey, listen to me. सुनिए, God is teaching Ezekiel a lesson, and I want you to learn it today. परमेश्वर यहेजकेल को एक लेसन सिखा रहे हैं, एक पाठ पढ़ा रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप भी आज उसको पढ़ लो.
If your life looks like dry bones, अगर आपका जीवन सूखी हड्डियों जैसा दिखाई दे रहा है, if you think your life cannot change, अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है, don't ask your bua. तो अपनी बुआ से मत पूछो, Ask the Lord, Lord, what do you say about my situation? प्रभु से पूछो कि प्रभु तू क्या कहता है मेरी परिस्थिति के बारे में. And God will tell you, my son, my daughter, prophesy to that situation. और अब परमेश्वर आपसे कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी भविष्यवाणी कर उस परिस्थिति से. Prophesy to that cancerous tumor. भविष्यवाणी कर उस कैंसर के ट्यूमर से. Prophesy to that person. भविष्यवाणी कर उस व्यक्ति से. Okay, now comes the most important part. All right. सबसे अद्भुत भाग आता है. Man, when I read it, I was like, poof. जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया. Okay, are you ready? Thus says the Lord God to these bones. Now, who is speaking? Come on, talk to me. Who is speaking? Who is speaking? कोई confusion है? God is speaking. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है. ये परमेश्वर यहोवा कह रहा है. कौन कह रहा है? Okay, now hear this. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter in you and you shall live. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी. Now comes the amazing part. अब अद्भुत भाग आता है. But do you know when God said this, और आपको पता है जब परमेश्वर ने ये बोला, nothing happened. कुछ नहीं हुआ. Who said that? किसने बोला था ये? God said that. परमेश्वर ने बोला ये. He's talking to dry bones. परमेश्वर सूखी हड्डियों से बोल रहा है. And he said, और उसने कहा nothing happened. पर कुछ नहीं हुआ. Next verse. अगली आयत, Verse 6. छठी आयत. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin, put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं. And he said that, और उसने ये बोल दिया and nothing happened. और तब भी कुछ नहीं हुआ. Oh, I want to teach you the secret. When God opened my eyes. मैं आपको ये रहस्य समझाना चाहता हूं जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली. Next verse. अगली आयत. So I prophesied. मैंने भविष्यवाणी की. When God said जब परमेश्वर ने बोला what he will do, कि वो क्या करेगा, nothing happened. कुछ नहीं हुआ. Until Ezekiel opened his mouth and prophesied. जब तक ये हेzekiel ने अपना मुंह खोल के भविष्यवाणी नहीं की. अगर केवल यहाँ लिखा है तो पूरा नहीं होगा जब तक अपना मुंह खोल के आप भविष्यवाणी नहीं करोगे. If it is only written here, it will not come to pass until you open your mouth and prophesy. Because God is waiting for your mouth to speak what he has already said. क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है. अपना मुंह खोलो, भविष्यवाणी करो जो उसने पहले से बोल दिया है. Hallelujah. What did Ezekiel prophesy? क्या भविष्यवाणी की है? So I prophesied तो मैंने भविष्यवाणी as की I was commanded. जैसे मुझे आज्ञा मिली अब थी. ध्यान से सुनो मेरी बात आज. Hear me carefully. प्रोफेसी केवल ही नहीं है तेरा नंबर ये है, तेरा नाम ये है. अरे इससे ऊंची प्रोफेसी है. वो भविष्यवाणी करो जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, वो कभी खाली नहीं जाएगा. Prophecy is not just this is your number, this is your name, but there's a prophecy that is much greater. The word of God is the prophecy that will never fail. You can become the prophet of your life. आप अपने जीवन के भविष्यवक्ता बन You सकते हो. can become the sailor of your ship. आप अपनी शिप के कप्तान बन सकते हो. Hallelujah. What will you prophesy? क्या भविष्यवाणी करोगे? What God has already said. जो परमेश्वर ने पहले से बोल दिया. When you prophesy to your body, जब आप अपने शरीर से when you भविष्यवाणी say करते हो, body, आप कहते हो I शरीर, prophesy to you मैं तुझसे भविष्यवाणी by करता the हूँ. stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth, you are healed. कि यीशु नासरी के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है. The body will respond to your voice because you
are not prophesying what you want, you're prophesying the word of the Lord. शरीर आपकी बात को सुनकर मानेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं लेकिन यहोवा के वचन की भविष्यवाणी कर रहे हो। Isn't that amazing, church? क्या ये अद्भुत नहीं कलीसिया? कि जब परमेश्वर ने बोला इज़िकियल को बोलेंगे, मगर जब उसने बोला तो कुछ नहीं हुआ। When God told, this is what Ezekiel should speak, but nothing happened when God spoke that. So the dry bone situation in your life, आपके they will जीवन not की- change because God has said in His word. आपके जीवन की सूखी हड्डियों की परिस्थितियां इसलिए नहीं बदलेंगी कि परमेश्वर ने बोला है। They will change when you will open your mouth and prophesy what His word has already said. वो तब बदलेंगी जब आप अपना मुंह खोलोगे और भविष्यवाणी करोगे जो उसने अपने वचन में कहा When है। God opened my eyes to this truth, I was blown for some time. जब परमेश्वर ने इस सत्य के लिए मेरी आंखों को खोल दिया, मैं अचंभित था कुछ समय के लिए। That's why so many Christians don't get their answer, इसीलिए बहुत से मसीहों को कभी उत्तर नहीं मिलता, because their mouth is closed. क्योंकि उनका मुंह बंद पड़ा है। वो कह रहे बाइबल में तो लिखा है, फिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? They say it is written in the Bible, then why did this happen to us? No, सूखी नहीं। हड्डियां तब भी सूखी थी जब यहोवा ने कहा। The dry bones were still dry when Come on, God put spoke. that scripture. So I prophesied as I was commanded. Now hear this. And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling and the bones came together, bone to bone. इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और जब मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट आई और सब हड्डियां Open your mouth and जुड़ गई। prophesy His word. अपना मुंह खोलकर उसके वचन की भविष्यवाणी करो। Hear this. When God spoke, there was no noise. जब परमेश्वर ने बोला कोई आहट नहीं हुई, Bones didn't rattle. हड्डियां नहीं हिली, Until जब तक- Ezekiel opened his mouth and prophesied, there was a sound. जब तक ये हेzekiel ने मुंह खोलकर भविष्यवाणी नहीं की, जैसे ही उसने किया हड्डियां हिलने लग गई। Now next verse. Indeed, as I looked, और मैं देखता रहा, the sinews and the flesh came upon them, You- and the skin covered them over, but there was no breath in them. कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर उनके ऊपर चमड़ा चढ़ गया, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। हमने तो बोला कुछ हुआ नहीं। Oh, we spoke but nothing happened. अरे रुकना नहीं है, Don't stop जब तक उत्तर ना मिल जाए। until you see your answer. So the situation has changed. परिस्थिति तो बदली है, It's a flesh now, but there is no breath. मांस तो आ गया पर सांस नहीं आई। Now here, next verse. सुनिए अगली आयत। And he said to me, now God is again telling Ezekiel, and he said to me, और prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come forth the four winds, O breath, and breathe on these slain that they may live. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। Verse 10. So I prophesied and he commanded, and breath came into them, and they lived and stood up their feet, an exceedingly great army. उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अगर आपको कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बचे हैं, आप प्रभु के पास गए और आपने कहा प्रभु तू क्या कहता है, परमेश्वर कहेगा भविष्यवाणी कर उस कैंसर से जो मैं कहता हूं। If someone has cancer, doctor said you have 3 months left, and you go to God and say, Lord, what do you say? He will tell you, prophesy to the cancer what I tell you. उसको बोलो, कैंसर, मेरा परमेश्वर यीशु कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। Tell him, cancer, my Lord Jesus said that by his stripes I have been healed. Come on, open your mouth and prophesy to your situations. अपना मुंह खोले, अपनी परिस्थितियों से भविष्यवाणी Talk करें। to that sickness, talk to that cancer, talk to that arthritis, बात talk to करें। that allergy. Come on, open your mouth and prophesy. बात करें उस बीमारी से,
उस रोग से, उस एलर्जी से भविष्यवाणी करें। वो यहोवा का आत्मा यहाँ पर है। The Spirit of the Lord is here. वो यहोवा का आत्मा यहाँ पर है। The Spirit of the Lord God is here. हर एक पहाड़ उखाड़ा जा रहा है, हर एक कैंसर नाश हो रहा है इस समय। Every cancer is being destroyed now. अपना मुंह खोलो और भविष्यवाणी करो। Open your mouth भविष्यवाणी and करो, prophesy. भविष्यवाणी करो। Prophesy. अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, भविष्यवाणी करो, अपना मुंह भविष्यवाणी करो। Open your mouth and prophesy. परिस्थिति जो सूखी हड्डियों की तरह है, Every situation like dry bone. उसको बोलो यहोवा का ये वचन है। Prophesy. This is the word of the Lord. Prophesy, prophesy, prophesy life, भविष्यवाणी करें prophesy जीवन, healing, चंगाई, prophesy deliverance. छुटकारा। Oh, son of man, sons and daughters prophesy, sons and daughters prophesy. बेटों और बेटियों भविष्यवाणी करो। Your healing is in your mouth. आपकी चंगाई आपके मुंह में है। Your miracle is in your mouth. आपका चमत्कार आपके मुंह में है। Your deliverance is in your mouth. आपका छुटकारा आपके मुंह में है। Come on, prophesy. भविष्यवाणी करो। यहोवा आपके मुंह के द्वारा आपके शत्रुओं को गिरा रहा है, उस कैंसर को नाश कर रहा है, जीवन को फूंक रहा है। The Lord is destroying your enemies by the words of your mouth. That cancer is being destroyed. That sickness is being destroyed. Come on, भविष्यवाणी करो जो उसका वचन है, जो उसका वचन है उसकी भविष्यवाणी करो। वो नहीं जो डॉक्टर बोलते हैं, वो नहीं जो आपका शरीर बोल रहा है, मगर जो यहोवा का वचन कहता है। Prophesy what His word says, not what the doctors say, not what your body says, but prophesy what His word says. वो कैंसर ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय, आर्थराइटिस नाश हो रहा है आपके शरीर से, Arthritis being destroyed from your body. वो एलर्जी नाश हो रही है यीशु के नाम Allergy is में। being destroyed now in Jesus' name. Sons and daughters prophesy. Sons and daughters prophesy. Sons and daughters prophesy. Come on, open your mouth. Sons and daughters Declare what the word says. Prophesy, sons and daughters prophesy, sons and daughters prophesy, 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 hey, sons and daughters prophesy,
and daughters prophesy. Sons and daughters prophesy. Prophesy, prophesy. Sons and daughters prophesy. Sons and daughters prophesy. Sons and daughters prophesy. Prophesy to your womb. अपने गर्भ को बोलो, बंद गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में. Tell your womb, shut wombs be open now in Jesus' In name. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Prophesy to the dry bones. Okay, एक बात ध्यान से सुनो. Come on, look at me. Don't see when Ezekiel spoke to the dry bones. He didn't say I say. इज़ीकियल ने जब सूखी हड्डियों से बोला, उसने ये नहीं कहा मैं कह रहा हूँ. He said, I prophesy, thus says the Lord. उसने कहा मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यहोवा ये कहता He है. stood as a representative of God. That's what I said. God wants you to be His representative on this earth. वो एक प्रतिनिधि बन गया परमेश्वर का. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर का प्रतिनिधि बनना होगा. Tell that cancer. उस कैंसर से To your बोलना होगा. cancer. उस कैंसर को कहना होगा. Speak to arthritis. उस गठिया के रोग से बात करना होगा. Speak to that allergy. उस एलर्जी से बोलना होगा. Speak to the spirit of death. उस मृत्यु की आत्मा से बोलना होगा. Speak to that mountain. उस पहाड़ से कहना होगा. Tell that cancer, उस कैंसर को बोलना. thus says the Lord my यहोवा God. यूं कहता है, By His stripes, उसके कोड़े खाने से I am healed, cancer. मैं चंगा हो चुका हूँ. I curse you from roots in the name of Jesus. कैंसर मैं तुझे जड़ से श्राप देता हूँ यीशु के नाम में. I prophesy, मैं thus भविष्यवाणी says करता the हूँ. Lord my God. यहोवा मेरा परमेश्वर यूं कहता है, With long life He will satisfy me and show me the fullness of His salvation. कि दीर्घ आयु से वो मुझे संतुष्ट करेगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा. Amen. We praise God for all the doctors. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारे They are डॉक्टर्स doing के very लिए. noble work. वो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं. But no doctor has the authority to prophesy how long you will live. लेकिन किसी डॉक्टर के पास अधिकार नहीं है कि वो ये भविष्यवाणी करे कि आप कितना लंबा जी सकते हो. No, नहीं, no, no, a नहीं, big नहीं, no. बिल्कुल नहीं. The one who created you, वो जिसने आपको बनाया है, the one who is giving you every breath right now, वो जो इस समय आपको हर एक सांस दे रहा है, He says, वो ये कहता है, with long life I will satisfy you and show you my salvation. कि दीर्घ आयु के साथ मैं तुझे संतुष्ट करूंगा, तृप्त करूंगा और अपना उद्धार तुझे दिखाऊंगा. Amen. So now we're going to do one thing. हम एक काम करेंगे. Again, no matter what your sickness is, first thing, take it out of your mind that it is too big. चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो किसी की भी, ये दिमाग से निकाल दो कि ये बहुत बड़ी है. बोलो कैंसर तो क्या है मेरे यीशु के आगे. Tell it, cancer, what are you before my Jesus? आज आप यहाँ पर आए हो, Today when you have come here, ये एक जीवित कलीसिया है. this is a living church. यहाँ यीशु मसीह चलता और फिरता है Lord Jesus walks और in this जीवनों को place. बदलता है. He transforms lives. सो आज So today, अपनी चंगाई ले लो. take your healing. The Bible says the violent take it by force. बलपूर्वक लेने वाले ले लेते हैं. यानी आपने सोच लिया प्रभु आज यहाँ से चंगा हुए बिना नहीं जाने वाला मैं. So you have determined, Lord, I am not going without taking my healing today. I will possess my healing and then walk out of this place. आज मैं अपनी चंगाई पर कब्जा करके ही यहाँ से जाऊंगा. Okay. So wait नहीं करना कि गोदी में कुछ गिरेगा. Don't wait that something will fall in your lap. गोदी में कुछ नहीं गिरेगा. Nothing will fall in your lap. विश्वास से कब्जा करना है. By faith, take possession. Faith is not wishful thinking. विश्वास इच्छा रखना नहीं है कि It's not hoping something good will happen. ये उम्मीद करना नहीं है कि कुछ अच्छा होगा. Faith is possessing by विश्वास force. विश्वास बलपूर्वक कब्जा करना है.
Like that woman who had the issue of blood for 12 years, by force she entered, pierced the crowd, touched the hem of Jesus' garment and took hold of her healing. जैसे वो महिला जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, वो भीड़ को भेदती हुई चली गई और यीशु के कपड़े की छोर को छू लिया और बलपूर्वक अपनी चंगाई को ले लिया। Amen. Don't talk about your sickness, talk to your sickness. अपनी बीमारी के बारे में बात मत करो, अपनी बीमारी से बात करो। Today we will not talk about the sickness, we will talk to the sickness. आज हम बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सीधा बीमारी से बात करेंगे। आप जानते हैं जब पतरस की सास को बुखार था तो यीशु ने बुखार को डांटा। When Peter's mother-in-law had fever, Jesus rebuked the fever. Jesus rebuked the fever. यीशु ने बुखार को डांटा। That means fever has ears. इसका मतलब बुखार के कान होते हैं। If fever has ears, cancer has ears. अगर बुखार के कान है तो कैंसर के भी कान हैं। Allergy has ears, arthritis has ears. एलर्जी के भी कान है, गठिया रोग के भी कान है। यीशु ने नहीं कहा औषधि दो इसे। Jesus didn't give him some medicine. He spoke to the fever. उसने बोला बुखार से। And the fever heard and obeyed. और बुखार ने सुना और आज्ञा माना। आज कैंसर सुनने वाला है परमेश्वर के बेटे और बेटियों की आवाज। Today cancer is gonna hear the sound of the sons and daughters आज of God. बीमारियां सुनने वाली है परमेश्वर के बेटे और बेटियों की आवाज। Today sicknesses are gonna hear the voice of the sons and daughters of God. ध्यान से सुनो। Hear carefully. मैं कई लोगों को देखता हूँ ऐसे। I see many people, they're just standing. ऐसे नहीं मिलेगा भाई चंगाई। You won't get your healing like this. Take it by force. बलपूर्वक ले लो। Take it by force. बलपूर्वक ले लो। There is an enemy एक दुश्मन है who will not let you take it by force. जो आपको लेने नहीं देगा, लेकिन बलपूर्वक ले। Say it's mine. बोलो मेरा है। Because my Lord paid the price on the cross of Calvary. क्योंकि मेरे प्रभु ने इसका दाम चुकाया कलवरी के क्रूस पर। तैयार हो आप? Are you ready? Take it. ले लो। अपने पड़ोसी को बोलो take it. Tell your neighbor, ले लो। Take it. I will pray. You will talk to your sickness. I will talk to your sickness. Together we'll kick out every sickness. मैं प्रार्थना करूंगा, आप अपनी बीमारी से बोलना, मैं आपकी बीमारी को बोलूंगा और साथ मिलकर उसको भगा देंगे लात मार के। आओ मिलकर भगाएं सारी बीमारियों को यीशु के नाम में। Let us kick out all the sicknesses in Jesus' name. Are you ready? तैयार हो? Okay, I'll say 1, 2, 3 and go into attack mode. मैं 1, 2, 3 कहूंगा, अटैक मोड में चले जाना। Okay, hear this. You will speak to that sickness and curse it from the roots. क्या करोगे आप? आप उस बीमारी से अगर कैंसर है तो बोलना कैंसर मैं तुझे जड़ से श्राप देता हूँ, जड़ से सूख जा। Curse it from the roots. Okay? तैयार हो आप? Are you ready? अगर हड्डी टेढ़ी है हड्डी को बोलो अपनी जगह में वापस आ। If a bone is misaligned, speak to it, come into your right place. क्या आप विश्वास करते हो? Do you believe? हम आज अपने वचन पे नहीं खड़े, We are not standing on our word today. हम यहोवा के वचन में खड़े हैं। We are standing on the word of the Lord. तैयार हो आप? Come on. 1, 2, 3. Come on, open your mouth. Speak. बोले, Declare. घोषणा करें, Prophesy. भविष्यवाणी करो। Masablaha delege ro bragadanama. Lagara bragadanama se koro bo 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 bo. Ye la bragada. Masablaha dekerebre. यीशु के नाम में मैं यहोवा के वचन कोई भविष्यवाणी करता हूं आपके शरीरों में। I prophesy the word of God over your bodies. मैं कैंसर को श्राप देता हूं और जड़ से सूख जाने का आदेश देता हूं यीशु के नाम में। I curse cancers to wither from the roots in Jesus' name. मैं आर्थराइटिस को श्राप देता हूं, जड़ से सूख जाने का आदेश देता हूं। I curse arthritis, command it to wither from the roots in Jesus' मैं name. मरी हुई किडनियों के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि यहोवा का वचन सुनो और जिंदा हो जाओ। I command dead kidneys, hear the word of the Lord and be alive in Jesus' name. मैं बहरे कानों के ऊपर
भविष्यवाणी करता हूँ, बहरे कान खुल जाए यीशु के नाम में। I prophesy over deaf ears be open in Jesus' name. मैं अंधी आंखों के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाएं यीशु के नाम में। I prophesy over blind eyes be open now in Jesus' name. Every sickness and disease be healed now. हर एक रोग और बीमारी चंगे हो जाओ अभी। I take authority over every spirits of infirmity. मैं अधिकार देता हूँ हर एक रोग बीमारी की आत्मा के ऊपर। I command you to leave these people now in Jesus' name. मैं आदेश देता हूँ छोड़ दो इन लोगों को अभी। Every यीशु के demonic नाम spirit come out in Jesus' name. में। हर एक दुष्ट की आत्मा बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। Every spirit of pain come out in Jesus' name. हर एक दर्द की आत्मा बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। Every demonic spirit that causes seizures come out in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा जो सीजन लेके आती है बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Everybody here, hear the word of the Lord. Be healed from the crown of your head to the soles of your feet. हर एक शरीर परमेश्वर के यहोवा के वचन को सुन लो, अपने सर से लेकर अपने पांव तक चंगे हो जाओ हर यीशु के एक नाम दर्द में। आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है। Every pain is leaving your body now. हर एक बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जा रही है यीशु के नाम Every में। sickness is leaving your body in Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. Come on, prophesy. भविष्यवाणी करो। Prophesy. भविष्यवाणी करो।